नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई अब जो होना है वो हो गया है, ऐसा ही हूँ। बर्दाश्त कर लो भाई, करो बर्दाश्त। अब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है सऊदीया ने ईरानियन की तशरीफ लालम लाल कर दी। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया भाई? वैसे तो सऊदी अरब और ईरान के बीच नहीं पड़ती है, शिया और सुन्नी वाला मामला है, लेकिन बीच में खबरें आई थी कि दोनों देशों के बीच जो हैं वो संबंध अच्छे हो रहे हैं। जब ईरान के प्रेसिडेंट की दुर्घटना में उनका निधन हो गया था तो सऊदी अरब का डेलीगेशन भी गया था वहाँ पर और संबंध ठीक होते नज़र आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया भाई, चलिए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया के हवाले से। सऊदी अरेबिया ने स्टेट टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स जो कि ईरान के थे उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब वही ब्रॉडकास्टर्स पहुंच चुके हैं ईरान में। ईरान काफ़ी ज़्यादा खफा है। कहा यह जा रहा है कि उनको सऊदी अरब से बाहर निकालने से पहले एक हफ्ता उनको जेलों के अंदर बंद रखा गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। अभी तक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन तो नहीं आ रही है कि क्यों उनको जेलों में डाला गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये पता लगा है, ये कहा जा रहा है कि वो बहुत सी वायलेशन में मौजूद थे और सऊदिया को उनसे काफ़ी ज़्यादा खतरा था, जिसके बाद उनको जेलों में भी बंद किया गया और दोबारा ईरान वापस रवाना कर दिया गया। आज से कुछ अर्सा पहले सऊदिया ने बोला था यूएस को कि हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमारी थोड़ी सी प्रोटेक्शन करें, क्योंकि हमें खतरा है ईरान से कि उनकी तंजीमें, उनके मिलिटेंट सऊदी अरब के अंदर भी हैं और वो यहाँ पर एक जंग बर्पा कर सकते हैं। तो ईरान को वैसे बड़ा बोला जाता है कि ईरान बहादुर है, ईरान तो सबसे आगे है, ईरान यूएस के साथ लड़ता है, ईरान इजराइल का मुकाबला करता है, लेकिन वहीं पर उनको पूरी दुनिया पसंद क्यों नहीं करती? मिडिल ईस्ट में ही, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ही उनको पसंद क्यों नहीं करती? क्या वजह है? ये बहादुरी है या गुंडागर्दी है? आए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या राय रखती है, क्या कहती है, राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ईरान से हर कोई इसलिए तंग है कि ईरान अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट नहीं करता। जैसा कि दुबई ने अपने समुद्री अड्डे, ज़मीनी अड्डे दे रखे हैं, इसी तरीके ने सऊदीया ने जो है, मैं गया तो नहीं, बहरहाल मैंने सुना है, बहुत सारे उन लोगों से सुना है जो मुस्तनिद लोग हैं, जिनकी बात पे यकीन किया जा सकता है कि ये झूठ नहीं बोलते और इनकी जो बात होती है वो दुरुस्त बात होती है। किससे सुना है, पहले आप मुझे ये बताएं। जी, कुछ लोग हैं जो जिनको आप नहीं जानती है, मैं जानता हूँ। मतलब है वो कोई मीडिया पर्सनल दोस्त हैं आपके? हाँ जी, मेरे अच्छा। हाँ जी, कि मक्के के पास कोई पहाड़ी है जहाँ इन्होंने एक होटल, एयरपोर्ट बाकायदा इसराइल के लिए बना रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दजाल जो है, जब वो आएगा, दुनिया का तेज़ तरीन सफ़र करेगा और मक्के की पहाड़ी पे उतरेगा, तो उसका इन्होंने पूरा बंदोबस्त सऊदीया ने किया हुआ है। वहाँ एक महल बनाया हुआ है, वहाँ एयरपोर्ट अपना बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं। ने कहा है वो नियोम सिटी बनाएंगे। वो नियोम सिटी हम लोगों का वहन है, हम लोगों ने पता नहीं क्या बनाया हुआ नियोम सिटी को। नियोम सिटी सऊदीया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर हर चीज़ लेटेस्ट होगी। वहाँ पर वो ये आम गाड़ियाँ भी नहीं अलाउ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पेट्रोल डीजल से भी जान छुड़वाएंगे। हर चीज़ वहाँ टेक्नोलॉजी से भरपूर होगी। दूसरी बात ये है कि ईरान इजराइल और अमेरिका को नहीं तस्लीम करता है क्योंकि उन पर सैंक्शंस लगती हैं, लेकिन ईरान की बनाई हुई तंजीमों से पूरा मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा खतरे में है। पूरे मुसलमान इसराइल और अमेरिका से बहुत ख़तरे में हैं। ये भी बात दुरुस्त है। कैसे? ईरान इतना भी ख़तरनाक नहीं हो गया। ईरान कोई हर एक को थोड़ा ही मार रहा है, कोई कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ईरान यमन में उसने जंग क्यों की? सऊदी अरब के अंदर उसके मिलिटेंट क्यों मिलते हैं? ये सऊदी अरब का खुद का कहना है। सऊदी अरब अगर कह रहा है ये सब कुछ, जो बातें आप कह रही हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो होंगे। बात ये है कि देखिए, सऊदी अरब कब से इस्तेमाल हो रहा है इसराइल और अमेरिका के लिए? कब से हो रहा है? क्या इस्तेमाल हो रहा है बताइए। दुबई हो रहा है, उर्दन हो रहा है, इसी तरीके से कई और इस्लामी ममालिक वहाँ जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हो रहे हैं इस्तेमाल। तो वो ईरान को पाकिस्तान इस्लाम कह रहा हूँ, पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या? पाकिस्तान ने पहले अपने आप को अमेरिका से इस्तेमाल करवाया कि नहीं करवाया? डॉलर्स जेब में भरे, कोई पाकिस्तानी कह दे ये झूठ है। और अब चाइना के हाथों इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल पाक साफ है, असली मुसलमान है। वाह। बिल्कुल पसंद नहीं करते।
अगर वो ईरान को पसंद करते हैं तो फिर उनकी दोस्ती ख़राब होती है अमेरिका और इसराइल के मुझे साथ। एक बात बताएं, ईरान पे सैंक्शंस लगते हैं, ईरान इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज आगे बढ़ गई हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज तरक्की कर रही हैं, अपने सफारती ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं, हम उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? क्या मसला है हमारे साथ? जी हाँ, देखिए हम लॉबिंग नहीं कर रहे, आपके कहने का मकसद ये है। लॉबिंग नहीं कर रहे हम। आपके कहने का मतलब यही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो कंट्रीज हमें आगे दिखती हैं या जिन कंट्रीज के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हमें अच्छे दिखते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम कंट्री हो या चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, हम उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि हमें खुद जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर? सबको इकट्ठा होना चाहिए। जब ये अपना एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे तो फिर इनका कोई वज़न बने। सारी मुस्लिम कंट्री छोड़ दीजिए, मैं दावा करता हूं और मैं चैलेंज देता हूं पाकिस्तानियों को कि आपके जो 72 फिरके पाकिस्तान में घूम रहे हैं उनको एक करके पाकिस्तानी बता दीजिए। 72 फिरके जो घूम रहे हैं आपके यहाँ, देवबंदी, बरेलवी, तो ये तो फलाना, तो शिया, तो सुन्नी, तो ठिकना, अहमदिया, उन सबको एक कर दीजिए पहले आप अपने यहाँ। बाकी मुसलमान कंट्री एक करना तो बड़ा मुश्किल काम है, पहले अपने यहाँ पाकिस्तान को एक कर लीजिए, तब तो बात बने। टीटीपी वाले कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, और जो काबिज हैं पाकिस्तान पर, जो जिनकी सरकार है, वो झूठे मुसलमान हैं। ये कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, वो आतंकवादी हैं। आपस में पहले डिसाइड कर लो भाई, कौन सच्चा मुसलमान है और कौन काफिर है आपके मुताबिक। ने ये तो सब कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ है, नहीं, तो एक बिखरे पड़े हैं। नहीं, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ का क्या मतलब है सर? अगर देखें सऊदी अरब, देखें तुर्की की, जब मैं मिसाल देती हूँ, तुर्की के ताल्लुकात अगर इजराइल के साथ अच्छे थे, तिजारत भी हो रही थी, तो वो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर था। इसमें क्या मसला हो गया? तुर्की का मसला ये हो गया है, तुर्की अब जो है ना वो ये जो कह रहा है कि इसराइल गलत कर रहा है, तुर्की बेचारा फंस गया है। तुर्की अब इसराइल की जो ये गलत पॉलिसियाँ, जंगी पॉलिसियाँ जो हैं, वो उनको गलत करार दे रहा है, और तुर्की ये कह रहा है कि इसराइल गलत कर रहा है, और तुर्की तस्लीम नहीं कर रहा है इस बात को कि कभी भी जो है ना जो जुल्म हो रहा है इसराइल जो कर रहा है फ़लस्तीन पे जो कर रहा है, वो इसको अच्छा नहीं कह रहा है। अब ईरान पे आए, ईरान की बनाई हुई एक तंजीम है हूथीज, ठीक है, उससे काफ़ी लोग तंग हैं, उन्होंने बड़ा टेररिज्म मचा रखी है। ईरान की एक बनाई हुई तंजीम है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला से भी लोग तंग हैं। क्या करें अब? हिजबुल्ला ये यमन से हैं, जो अपना लबनान से हैं। हाँ जी, अब देखें ना, हिजबुल्ला जो है वो आए दिन कोई ना कोई शिप घेर लेते हैं उनके इसके इसराइल के समुंदर से, कभी कोई वो कर देते हैं ऐसा कोई काम। हाँ, तो पिछले दिन उन्होंने दुबई की रोक ली। हाँ जी, वो ऐसा कर रहे हैं ना। अच्छा। अभी जहाँ जहाँ से जो मुल्क की सपोर्ट वहाँ से समुंदर से निकल के जाती है, कोई शिप जाती है, अच्छा। उनका कोई सामान लेके, जो भी उनकी मदद के लिए इसराइल के लिए निकलता है, तो फिर वो उसको घेर लेते हैं या उड़ा देते हैं। इससे यही होता है कि इसराइल को और उसके हमायतियों को नुकसान होता है। नुकसान होता तो क्या कर लेंगे हूथीज फिर? कौन नुकसान करके क्या कर लेंगे वो? कौन क्या कर लेंगे? ईरान की बनाई हुई तंजीम, आप कह रहे हो ना शिप्स रोक लेती हैं, तो क्या कर लेंगे रोक कर? मुसलमानों के दिल में ठंडक पड़ती है, उनको लगता है कि चलो इजराइल का एक शिप तो तबाह किया हमने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हुतीस, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हिजबुल्ला। तो पलट के जब वो मारेंगे तो काहे चिल्लाते हो भैया, इजराइल ने मारा, इजराइल ने मारा। तुम मारोगे तो वो भी मारेंगे, और जिसके डंडे में दम होगा वो दिखाएगा अपना दम। भाई अगर मुसलमानों के डंडे में दम है वो दिखाएं, यहूदियों के डंडे में दम होगा वो दिखाएंगे, और जिसका डंडा भारी पड़ेगा वो जीतेगा, सामने वाले का ज्यादा नुकसान करेगा। बढ़िया है, करो भाई। एक इतना सा देश है यहूदियों का और 58 मुल्क है मुसलमानों के। पलड़ा तो भारी वैसे कागज पर मुसलमानों का है, और मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में, 1.5 अरब के अराउंड है। लेकिन तब भी बेचारे वो कुछ लाख जो हैं, कुछ करोड़, उन्होंने डंडा दिया हुआ है, और आप लोग बेबसी के आंसू बहा रहे हैं, बस बातें करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। बेचारे फिलिस्तीनी मर रहे हैं वहां पर, आप लोग जाते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। आप लोग नहीं, मतलब आप लोग से मतलब है कि जितने भी मुसलमान देश हैं,
कुछ नहीं कर रहे हैं। ईरान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ईरान ने भी हमला इसलिए किया क्योंकि उनके कॉन्सुलेट पे, असेंबली, एम्बेसी पे हमला हुआ था। उसके बदले क्या उन्होंने फिलिस्तीन पर हमले के चक्कर में नहीं किया। दुनिया वही चलती है भाई, चलाइए फिर जिसकी चलती है। देखिए, हर कोई जब कोई दुश्मन किसी जो दुश्मन होता है किसी का, वो हमेशा एक दूसरे को नुकसान ही मतलब पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब वो उनकी अब इतनी पहुंच नहीं है इनकी, ये आप नाम लिया उसका, लबनान वालों का, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का। अच्छा। हिजबुल्लाह के पास इतनी मेरे ख्याल से जदीद कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इतने वो जंगी त्यारे वगैरह नहीं है शायद। बस कर दे सर, सारा कुछ ही मौजूद है। शायद होगा, मुझे सारा मेरे कुछ इल्म में मौजूद हो है। सकता है, होगा, मेरे इल्म में बात नहीं है। तो बहरहाल जो उनसे हो सकता है, फिर वो भी कहते हैं कि भाई ठीक है। अभी देखिए आप, पूरा यूरोप उनको सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर चंद इस्लामी ममालिक जैसे आप लबनान है, यमन है, ईरान है, अगर उसके सपोर्टर बन गए हैं फ़लस्तीन के, तो ये अभी इन्होंने वावेला मचा रखा है। ये यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि ईरान की बनाई हुई तंजीमों से पूरा मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा तंग है। हाँ जी। ईरान अपने मजहब के अलावा किसी दूसरे मजहब को एक्सेप्ट ही नहीं करता। कोई भी एक्सेप्ट, अभी आप देखें, कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ने आएगा इधर, कोई कहेगा भी खुदा एक है, नबी सच्चा है, खुदा सच्चा है, कोई भी नहीं कहता। हर किसी को अपने मजहब से प्यार होता है, आप माने ना माने। हम मुसलमान हैं, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मुझे अपने मजहब से प्यार है, आपको भी होगा। कोई हिंदू हमारे साथ खड़ा हो जाए उसको भी होगा, कोई क्रिश्चियन खड़ा हो जाए उसको भी होगा। ये हम कैसे कह देते हैं कि ये बंदे का मजहब गलत है या ये बंदा गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ईरान करता है ना, और कहीं ना कहीं हम भी कर रहे हैं। नहीं, ईरान का मैंने तो नहीं आज तक देखा, या आप बात कह रही हैं जो कि किसी के मज़हब पे अटैक कर दिया या क्या, तो इस तरह की तो मैंने आज तक नहीं बात सुनी है। बहरहाल बात जो मज़हब की है, देखिए जो जिसका भी मज़हब है वो जाने और खुदा जाने। हम मुसलमान हैं, जैसे हम कहते हैं जी हमारा खुदा एक है, हमारे ये अम्बिया कराम है, ये औलिया कराम है, जो हमारा ये अकीदा है, इसी तरीके से उनका भी, गैर मुस्लिमों का भी ये अकीदा है। तो कुछ गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, जैसे चाइना है हमारा दोस्त बना हुआ है, तो हमने बना रखा है, हमने बना रखा है ना उनको। तो देखिए ये भी हम तो तो नहीं है दोस्तों वाले। हम उनके मज़हब पे अटैक नहीं करते। वो मेरे ख्याल से वो कम्युनिस्टर है, चाइना का कम्युनिस्ट। हाँ, कम्युनिस्ट तो वो हैं। तो हम मुसलमान हैं। अब ये दोस्त वो किसी मजहब को नहीं मानते, वो किसी रिलीजन को नहीं मानते। हाँ, उनमें से कुछ हैं जो बौद्ध हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो किसी मजहब को नहीं मानते। वो इस्लाम को भी नहीं मानते, वो इस्लाम के नबी को भी नहीं मानते, वो हिंदुओं को भी नहीं मानते, हिंदुओं के देवी देवताओं को भी नहीं मानते, वो किसी को नहीं मानते। तो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। हाँ, वो ये काम करते हैं कि जहाँ भी देखते हैं कि गड़बड़ चल रहा है मामला, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे मस्जिदों की रूपरेखा बदल देना, बोले कि इस्लामिक, नहीं नहीं नहीं, तो चाइनीज दिखनी चाहिए। बाकी हजारों मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। थोड़ा बहुत रोज़ा रखने पर पाबंदी लगा देते हैं, कहीं मस्जिद को टॉयलेट में बदल देते हैं, कुरान वरान पढ़ने से भी रोक देते हैं, मुसलमानों को सुन्नत के हिसाब से दाढ़ी रखने से भी रोक देते हैं। तो यही थोड़ा मोड़ा काम करते हैं। बाकी वो आपके दोस्त हैं, एकदम बढ़िया वाले, पक्के वाले, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ईरान से पूरी दुनिया तंग इसलिए है कि यहाँ पे सारे शिया हजरात रहते हैं, ठीक है। और जो शिया हैं वो कहते हैं कि हमारा जो अकीदा है वो सबसे आगे है, सुन्नी है, कोई भी है अकीदा, वो सब पीछे हैं। नौज़ बिल्ला वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहते हैं कि जी ये हज़रत आमना के पेट से पैदा नहीं हुए, ठीक है। ईरान जो है अपने आप को सुपर पावर समझता है। सऊदी अरब वाले कभी भी ईरान वालों को कबूल नहीं करते। आपने कभी देखा होगा कि मदीना में जब ये जाते हैं, हज़रत बीबी फातिमा की कब्र की ज़ियारत करते हैं खड़े होकर अंदर, तो अंदर मस्जिद नबी के अंदर नहीं जाते। अच्छा। तो सऊदी अरब वाले कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे? हाँ जी। नहीं, लेकिन बात यहाँ पर ये है, देखिए अब शियाओं का फिरका अपना है, सुन्नियों का फिरका अपना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है एक फिरके वाला उठ के दूसरे फिरके पर सवाल उठाए। हर किसी के अपने सेंटिमेंट्स हैं। ही नहीं चाहिए। हाँ। सुन्नी है वो अपने फ़िरके के मुताबिक काम करे, शिया है वो अपने फ़िरके के मुताबिक काम करे। लेकिन ये अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। ये कहते हैं कि जी हम हर फ़िरके को छेड़ सकते हैं, ये कुछ नहीं है, हम सारा कुछ है। अच्छा, तो अच्छा देखिए, अब यहीं पे डबल स्टैंडर्ड आ गया ना।
मतलब मुसलमान जब काफिरों के लिए गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको मारने की बात करते हैं, उनके रिलीजन को झूठा बताते हैं, उनके भगवानों को या उनके जो भी गॉड हैं उनको झूठा बताते हैं, तो उनको इसमें बड़ा आनंद आता है कि जी हमारा ही सच्चा है, हमारा ही रिलीजन सच्चा है, तुम सब झूठे हो। लेकिन इनके अंदर से ही एक फिरका ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारा वाला गड़बड़ है, हमारा वाला सबसे बेहतर है, तो बुरा लग रहा है। तो भाई नॉन काफिर कह रहा हूँ, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए जब आप कहते हो तो वही फॉर्मूला लागू होगा ना। या तो अगर आप दूसरे की बुराई करते हो, दूसरे को झूठा बताते हो, तो फिर अपने लिए भी तैयार हो। आपके अपने अंदर फिरका ही कहता है कि जी गड़बड़ है मामला, तब आपको बुरा लग रहा है। मैंने कभी पाकिस्तान में देखा है, जब इनका कोई त्यौहार आता है तो हर रोड ब्लॉक होती है। कभी किसी और ने भी की है ये? मतलब यहाँ पे भी जो शिया हजरात हैं, या सुन्नी की लड़ाई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा तो है। ईरान में भी शिया ये सारे बैठे हुए हैं। हाँ जी, शिया हैं। तो बस फिर वो हाँ अच्छा, हर यहाँ जगह पे इसीलिए तो ये हुकूमत करना चाह रहे हैं। ये हुकूमत करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पर ये बताइएगा, वैसे कहते हैं कि ईरान बड़ा बहादुर है, इजराइल के साथ लड़ना चाहता है, अमेरिका के साथ लड़ना चाहता है, जितने मुस्लिम कंट्रीज है वो ईरान से तंग क्यों है? सऊदिया तंग है, यमन तंग है, क्या मसला है? वो कहते हैं कि इनकी दहशतगर्दी की बनाई हुई तंजीमें हैं, वो कहते हैं हूथीज बनाए हैं इन्होंने, वो दहशतगर्द जमात है, वो कहते हैं हिजबुल्लाह दहशतगर्द जमात है, क्या मसला है? कौन कहते हैं? वो अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज कहते हैं। इसीलिए कि ये जो शिया हजरात हैं, ये जो ईरान है, आपने कभी देखा होगा अफ़गान ईरान, यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे दहशतगर्दी है, कुछ भी है, इनके दिल में कभी तरस आया? कभी 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 इनको कभी तरस आया जो उस धरती पे बैठे हुए हैं? यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं? ये दहशतगर्दी ये पूरी दुनिया में करते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में करते हाँ हैं? जी, करते हैं। और और क्या करते हैं? नहीं, मेरा कहने का यहाँ पर ये मकसद है या ये मतलब है आपसे पूछने का कि ये कहा जाता है ना ईरान बड़ा बहादुर है, इजराइल से लड़ता है, अमेरिका से लड़ता है, तो उनकी ये जो सारी तंजीमें हैं उससे तो पूरी दुनिया तंग है, सऊदिया भी तंग है। सऊदिया ने अमेरिका को बोला हमें बचा लो, हमें आपके डिफेंस की ज़रूरत है। हो सकता है ईरान हमारी कंट्री के अंदर भी एक जंग छेड़ दे। देखिए, ईरान हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या जंग छेड़ेगा? कुछ भी नहीं छेड़ सकता। सऊदिया के अंदर की बात कर रही हूँ, हमारी कंट्री के अंदर क्या करें? तो सऊदी अरब वाले तो चलते ही अमेरिका के पीछे है ना। कैसे? देखिए ना, वो हर बात को, अमेरिका की हर बात को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी? फॉर एग्जांपल देखें ना कि अगर कोई इसराइल पे जो है इस वक्त जो कब्जा हुआ है, इसराइल पर? सॉरी, वो फ़लस्तीन पे, रफा पर? रफा पर, अब वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ में से कोई भी ऐसी कंट्री है जिसने जाके उनकी हेल्प की हो? मदद तो भिजवाई है। सऊदिया ने भी बोला कि जंग रोक दो, तुर्की ने भी बोला। सऊदी अरब में अब जो है अमेरिकन जो है वो इतने इंटर हो चुके हैं कि जो अमेरिका कहता है सऊदी अरब उसके पीछे चलता है। बस हम नहीं करते। हम तो उतना नहीं करते। लेकिन सऊदिया फिर भी हमसे आगे जा रहा है। हम उतना नहीं करते, वो बड़ा चोर है, हम छोटे चोर हैं, लेकिन हम बेहतर चोर हैं। क्या लॉजिक है ना कि वो ज्यादा करता है और हम तो उतना नहीं करते, हम कम करते हैं, तो हम ठीक हैं। शर्म भी नहीं आती ऐसे बोलते। वो तो जाना है उसके, उनके पास जो तेल है वो पावर है, उसके पीछे तो सारा वो पूरी दुनिया से। हाँ, वो तेल को कह रहे हैं टाटा बाय बाय। उनको पता है कि अब मॉडर्न दौर है, आने वाली जो दौर है उसमें ये पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। तो वो इसीलिए न्योम सिटी भी अपनी बना रहा है, उसके अलावा और टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, एमबीएस बहुत इंटेलिजेंट है। लगता है आप ना कुछ ईरान के खिलाफ हैं, इसलिए ईरान के बारे में ज़्यादा। सच के साथ हूँ। आप सच के साथ हैं। हम कहते हैं कि ईरानी जो हैं वो किसी को नहीं मानते, ठीक है। मैंने एक ही सारी बातों की एक ही बात कर दी है कि हमारे को नहीं मानते में भी जो शिया हजरात हैं वहाँ पे भी शिया सारे बैठे हुए हैं, ये किसी को नहीं मानते। ये कहते हैं हमारा अकीदा जो सुपर पावर अकीदा है, हमारा अकीदा बहुत आगे है, बाकी सब पीछे है। यहाँ की कुछ सुन्नी भी तो वायलेंस करते हैं ना। शिया हजरात की बातें सुनी नहीं है, अब उनको सुन के देखें। मैं शियों के खिलाफ हूँ। आप शियों के खिलाफ हैं? हाँ जी, मैं खिलाफ हूँ। आपके सामने अगर कोई शिया आ जाए आप नहीं मानेंगे उनको? मानूंगी, इसीलिए मैं ईरान के भी खिलाफ हूँ। ये देखिए ना, अब यही कॉन्फ्लिक्ट छिड़ते हैं ना, जब एक फिरका कहता है हम दूसरे फिरके को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो यही से तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। हमारे तो इन आंटी जी ने ये क्लियर कर भाई, देश दुनिया, भारत में रहने वाले शिया मुसलमानों, पाकिस्तान में रहने वाले शिया मुसलमानों, और जहां जहां शिया मुसलमान रहते हैं जो बात समझते हैं, एक पाकिस्तानी आंटी
उनकी बातें आप सुन लीजिए कि मैं शियाओं को नहीं मानती, शियाओं से नफरत झलक रही है इनके अंदर। सुनते चलिए आप लोग, सुन रहे हैं ना आप, मैं नहीं कह रहा, कि पाकिस्तान की एक सुन्नी मुसलमान कह रही है। अब शिया मुसलमान आप तय कर लीजिए। और ये तो है पाकिस्तान में, तो मतलब मुझे लगता है कि शियाओं के साथ सबसे गलत होता है पाकिस्तान में। वो तो भला हो भारत का, कि भारत में तो हर मुसलमानों का हर वर्ग यहां पर सेफ है, चाहे अहमदियां हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, जितने भी देवबंदी हो, बरेलवी हो, जितने भी हो, सब यहां पर सेफ हैं। कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके दिखाए जरा, या कुछ करके दिखाए, रैली निकाले शियाओं के खिलाफ यहां पे कोई, या अहमदियों की मस्जिद जाके कोई तोड़ दे। भारत में नहीं होता ये सब, लेकिन पाकिस्तान में तो हमने देखा है ना भाई। अल जजीरा एक इस्लामिक मीडिया है ना, वो भी कहता है कि पाकिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है शियाओं का, चुन चुन के मारा जा रहा है उनको। और आए दिन आप लोग खबरें सुनते हैं ना भाई पाकिस्तानी मीडिया से, कि फलाने मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, फलाने शिया मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, इतने मुसलमान शिया मर गए, फलाने मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, फिर इतने शिया मर गए। तो शियाओं को तो वहां पे बाकायदा टारगेट की किलिंग की जा रही है पाकिस्तान के भीतर, एकदम टारगेट बना के उनको मारा जा रहा है। और क्यों मारा जा रहा है, उसकी जीती जागती मिसाल ये आंटी जी दिख गई कि मैं तो शियाओं को नहीं मानती, शियाओं से नफरत उनकी दिख गई। तो इन्होंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया होगा शियाओं के बारे में, वो आगे चल के क्या बात करेंगे शियाओं के बारे में, यही बात करेंगे, वो नफरत आप देख रही। तो आप लोगों को तय करना है, क्योंकि मैं जानता हूं शिया बड़े जबरदस्त पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े जबरदस्त। उनमें आप देखिए भारत के शिया देख लीजिए, ईरान के ही शिया हैं, इतना ज्यादा सैंक्शंस लगे, इतनी ज्यादा पाबंदियां लगी, लेकिन देखिए पढ़ाई लिखाई में ईरानियों का जवाब नहीं है बॉस, इन्वेंशन में भी जवाब नहीं है ईरानियों का, बहुत सारी चीजें इन्वेंट करते हैं। सोचिए, उतना टैलेंट, असल टैलेंट उनके अंदर भरा है। पाकिस्तानी सुन्नी मुसलमान है, उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उनके अंदर टैलेंट है। और शिया मुसलमान जहां भी रहे, मैं भारत में देखता हूं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े जहीन लोग हैं। फालतू की बात आपको उनकी जबान से पता चल जाएगा कि भाई कितने समझदार लोग हैं और कैसे, जबान से। हमारे जो नबी है ना, सुन्नत रसूल पे हमें चलना चाहिए। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते, हमें उन पे चलना चाहिए। जो नहीं चल रहे, या जो जिनका फिरका या जिनका मजहब अलग है, वो अपने अपने फिरके बना के बैठे हो, हम तो कुरान को और नबी को मानेंगे, बात खत्म, बस इसी पे चलना चाहिए। है। आप अपने अकीदे पर कायम रहे, वेरी गुड। सुनिए, आप अपने अकीदे पर कायम रहे, वेरी गुड। तो क्या मतलब मेरा सवाल है, तो क्या शिया मुसलमान कुरान को नहीं मानते? मुझे लगता है मानते हैं। और क्या शिया मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते? आई डोंट नो। कमेंट में भाई अगर कोई शिया मुसलमान हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि असल बात क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कुरान को तो मानते हैं, प्रॉफिट पर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बट बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं, तो इसलिए बोलूँगा नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, जो जानते हैं। आप सुन्नी मुसलमान है, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, यहाँ पर और भी बहुत से होंगे, ठीक है, ये बात नहीं, लेकिन हम नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ जो हमारा कुरान में हुक्म है, जो हमारे नबी ने हमारे पे मुसल्लत कर दिया, जो हमारे नबी की सुन्नत है, हम उसके पीछे चलेंगे। वेरी गुड। अपने अकीदे पर कायम रहना, तो हाँ सच्चे मुसलमान है तो आप अपने अकीदे पर कायम रहे ना, आपको कोई उस चीज से मना भी नहीं कर रहा। आप मतलब एक सुन्नी आंटी ने ये कहा कि हम ही सच्चे मुसलमान हैं, बाकी जितने मुसलमान हैं वो सब सच्चे नहीं है, झूठे हैं, यही बना, हम ही सच्चे मुसलमान। प्रॉब्लम यही है, हम ही सच्चे मजहब वाले हैं, बाकी रिलीजन झूठे हैं। समझ रहे हैं आप? आपको कैसा लगेगा अगर कोई दूसरा हमारे फिरके पर आवाज उठाएगा, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे हम उनके फिरके पर कुछ बोल रहे हैं या कह रहे हैं हम उनको नहीं मानते, तो आपको नहीं लगता कि वो बैक अटैक करेंगे या फिर उनको बुरा लगेगा? आपको नहीं लगता? वो पहले भी करते हैं, आपको पता नहीं है? तो जब हम बोलेंगे तो अटैक ही होगा। तो फिर होगा, बस ठीक है। मेरा ना भी एक फोन आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो आप कौन सा छोड़ देते हैं आप लोग? पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। शिया काफिर के नारे कहाँ लगते हैं? नहीं लगता क्या? पाकिस्तान में लाखों की भीड़ आती है उन रैलियों में जहां पे शिया काफिर के नारे लगते हैं, जहां पे शियाओं को नस्तनाबूद करने की बात कही जाती है। आप कौन सा छोड़ देते हैं? बेटा जानी ये तो अजलों से चली आ रही है,
बाकी रहा सवाल कि मेरा बेटे की डेथ हो गई ये 27 तारीख को। मियाँ मेरे को 1.5 साल हो गया फोत हुए, और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। सुबह मेहमानों ने आना है, मैं इसलिए वैसे भी मैंने आँख बनवाई है और 50% मैंने पैसे उधर दिए हैं और कुछ ज़कात फंड से। मेरा रेंट का घर है। चलिए छोड़िए, अब तो मुद्दा ही भटक गया मामला, वीडियो खत्म करते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम हुई है, और देखिए ये पता है सऊदी ने क्यों किया है, क्योंकि वहां पर जो ईरानियन जो थे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, सपोर्ट दिख रहा था उनको कहीं। और सऊदी अरब हो, यूएई, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके यहाँ पर एंटी स्टेट कोई काम किया जाए। भाई आप मेरे देश में आते हो, आप विदेशी हो और मेरे देश में आते हो और मेरे देश के खिलाफ काम कर रहे हो, मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा। सऊदी अरब ने वही किया, उन्होंने निकाल बाहर किया। हो सकता है जेल में रखा हो, मारा पीटा भी हो, बिल्कुल हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको इन्फो मिली है कि भाई आप सऊदी अरब के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप सऊदी अरब की जमीन पर रहकर सऊदी अरब के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो छोड़ देंगे। या पाकिस्तान ही, पाकिस्तान में अगर कोई जाता है बाहर से और एंटी पाकिस्तान काम करने लगता है जो पाकिस्तान के हितों के लिए ठीक नहीं है, क्या पाकिस्तान उसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। और वो भी तब जब वो आपके बड़े दुश्मन, भाई ईरान और सऊदीया तो बड़े दुश्मनों में से माने जाते हैं ना। अब जाके धीरे धीरे वो बर्फ पिघलनी हुई है, लेकिन वो तो बड़े विरोधी हैं एक दूसरे के। ये तो होगा ही। तो सऊदी अरब ने एक्शन ले लिया, और एक्शन लिया तो अब प्रॉब्लम हो रही है। और उस एक्शन के आते ही फिर से इस्लाम के भीतर दो फिरके बढ़ गए। एक शिया को सपोर्ट करने लगा ईरानियों को, दूसरा सपोर्ट करने लगा सऊदी अरब को। सब अपनी अपनी तरफ वालों को सपोर्ट करने, क्योंकि अपना अपना एजेंडा चलाना है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि देखिए, फॉर्मूला एक ही लगना चाहिए, फॉर्मूला एक ही लगना चाहिए। आप किसी और रिलीजन के बारे में भला बुरा कहेंगे तो आपके अंदर से भी वो आपके खिलाफ भी बातें होंगी, आपके लिए भी बातें होंगी, दूसरे वाला भी आपके खिलाफ बात करेंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन है, आप सामने वाले के रिलीजन का इज्जत करें, वो भी आपके रिलीजन की इज्जत करेगा। आप सामने वाले के साथ प्यार से रहें, सामने वाले भी प्यार से रहेगा आपके साथ। लेकिन चूंकि आप चौड़ दिखाने लगते हैं, हम ही बेस्ट हैं, बाकी सब बेकार हैं, बस प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। फिर सामने वाला भी कम है, वो कहते हैं अच्छा तेरी मैं क्यों मानूं भाई। फिर आपके अंदर ही प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर वो प्रॉब्लम बाहर वालों के पास भी जाती है। बाहर वाले भी कहते हैं भाई हम तुम्हारी बात क्यों सुने। जैसे आपके अंदर वाले जो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, वैसे बाहर वाले भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं भाई, तुम मेरी बात मान लो। तो ये होता है, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तय करना है कम्युनिटीज को कि किस कदम को उठाने से और किस रास्ते पर चलने से सबका भला है, सब खुश रहेंगे, सब डेवलप होंगे, वो तय करना है। और अगर एक दूसरे के खिलाफ काम करना है तो कोई यहां पे किसी से कम नहीं। आज आपकी लाठी मजबूत हो जाएगी तो सामने वाले को आप दबा दोगे, कल को वक्त बदलेगा, उसकी लाठी मजबूत हो जाएगा, वो आपको ठोक देगा। कुदरत का ये नियम, जहां आप मजबूत वहां पे आप शेर, जहां पे वो मजबूत वहां पे वो शेर, और दिन पलटते रहते हैं। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।